नमस्कार, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह तंवर और आज एक गंभीर विषय के ऊपर, एक युवाओं से जुड़े हुए विषय के ऊपर एक बड़े दुखी मन के साथ में इस वीडियो के साथ में ये बात साझा करनी पड़ रही है। हो सकता है कि इसमें कई युवाओं के साथ में कई मापदंड के अंदर मैं भी दोषी हूँ, लेकिन चर्चा करनी जरूरी है, समाधान निकालना जरूरी है। भारत एक शक्ति के ऊपर इतराता है कि हम युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है और युवा का अगर उल्टा कर दिया जाए तो वायु के समान है और देश का विकास भी तभी संभव होगा जब युवा इसकी भागदौड़ को अपने हाथों के अंदर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज युवा है कहाँ, आज युवा नेतृत्व है कहाँ, आज लीडर है कहाँ और आज युवा नेता है कहाँ। क्या उनका पारिस्थितिक तंत्र है और किस प्रकार से वे कार्य की अपनी प्रणाली को आगे अपना रहे। एक समय था जब देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुषों में की उम्र 30 वर्ष से कम थी। अगर हम शहीद भगत सिंह को देखें तो वो उस उम्र के अंदर शहीद हो गए जब आज एक युवा अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन आज अगर हम पूछे कि हमारे युवा नेता है कहाँ, अगर शहर के अंदर और अगर गांव के अंदर ये पूछ लिया जाए तो गांव के वासी और नगर के वासी एक इशारा करके दिखाते हैं कि उस खंबे पे, उस चौराहे पे, उस पेड़ के ऊपर पोस्टर के रूप में, बैनर के रूप में किसी नेता को बधाई देते हुए या उपलब्धि या किसी त्योहार पर्व की बधाई देते हुए सीमित टंगे हुए हैं हमारे युवा नेता। अगर युवा नेताओं से पूछ लिया जाए कि वे रोज कितना अध्ययन कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं ताकि किसी अपने लोगों को मार्गदर्शन दे सके, सही सुझाव दे सके, तो ये आंकड़ा 10 में से 9% भी नहीं होगा। कॉलेज के अंदर जो पदाधिकारी है, कॉलेज के अंदर जो जिन पदों को उन्होंने प्राप्त करा है, जिन्होंने जो प्रतिनिधि है, अधिकांश, कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन अधिकांश से अगर ये पूछ लिया जाए कि कॉलेज के अंदर कितने विद्यार्थी है, कॉलेज की बीएससी की 2 शाखाएं कौन कौन सी है, कि आपने नई शिक्षा नीति का अवलोकन करा है और कितने बार आप कॉलेज के अंदर जाके उनकी समस्याओं को सुन के पत्राचार व्यवहार कर रहे हैं, जवाब बिल्कुल नगण्य होगा। क्यों फिर हम सिर्फ पदों के मोह के अंदर सिर्फ पद लेके और सिर्फ हार माला पहनने तक ही हमारा राजनीति हमारी सीमित है, जब हम हमारे लोगों के लिए हम आवाज ही नहीं उठा पा रहे। बहुत ही गंभीर विषय है कि युवा आज है कहाँ पे, किस प्रकार से हम युवा नेता को देखना चाहते हैं, किस प्रकार से युवा को, किस प्रकार से सोच हो। युवाओं को ये मानना पड़ेगा कि कभी भी नेता के पीछे घूमने से नेता नहीं बना जाता है, हमेशा काम करने से और कार्य करके जनता को लाभ दिलाने से एक लीडर पैदा होता है। हम अगर कोई कहता है कि नेता, तो हम उस बात को ऊपर इतराते हैं, लेकिन उस कई बार हम जिसको बुरा भी मान जाते हैं कि हमको नेता माना जा रहा है, लेकिन नेता का अगर संधि विकसित करके देखा जाए तो यही है नेतृत्व करने का गुण। जो जिले के अंदर एक कलेक्टर कर रहा है, एक एमबीए का स्टूडेंट कर रहा है और एक एमबीए करने के बाद में कई लोग जो पदाधिकारी है वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपसे भी यही उम्मीद करी जाती है कि हम युवा होने के नाते नेतृत्व करें। लेकिन क्या वास्तविकता के अंदर नेतृत्व हो रहा है? वास्तविकता के अंदर नेतृत्व नहीं हो रहा है। क्या हम हमारे वार्ड के, शहर के, नगर की समस्या को लेकर अगर बात कर रहे हैं? जवाब होगा नहीं होगा। कई युवा ये कहते हैं कि हम विरोध तो करना चाहते हैं लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। असल बात मानिए कि अगर आपको ये लग रहा है कि किसी गलत बात का विरोध करने से या गलत बात के ऊपर आवाज उठाने से अगर आपके संबंध खराब हो रहे हैं, तो वास्तविकता के अंदर वहां कभी आपके संबंध अच्छे थे ही नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद में अगर आप गलत बात के ऊपर अगर आवाज नहीं उठा पा रहे, उसके ऊपर लिख नहीं पा रहे हैं, तो असल के अंदर वो पढ़ाई करने का, आपका एजुकेटेड होने का कोई फर्ज ही नहीं है। क्योंकि सेवा के 3 चरण होते हैं कि अगर आपके पास में अगर बुद्धि है तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके अन्य लोगों का मार्गदर्शन प्रदान करें। अगर ईश्वर ने आपको बोलने की क्षमता दी है तो आप अन्याय के खिलाफ बोले, किसी की सहायता करें, किसी को सही सुझाव दें। और अगर आपको धन दिया है तो आप निर्धन लोगों की सहायता करें, और अगर बल दिया है तो असहाय लोगों की सहायता करें। लेकिन वास्तविकता के अंदर ऐसा हो रहा है? वास्तविकता के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। आज युवा नेता सिर्फ फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालने से लगा के, जन्मदिन की बधाई डालने से लगा के, रील्स बनाने तक और एक भूकाल क्रिएट करने के अंदर ही सिर्फ अपने जीवन को देखते हैं। उन्हें कोई आंकड़े याद नहीं है कि किस प्रकार से हम सेवा कर सके, जिस जो पद हमने ले रखा है उनके क्या आंकड़े हैं। लेकिन उन्हें ये आंकड़े जरूर याद है कि कब किस नेता का जन्मदिन है और किस नेता के जन्मदिन के ऊपर हमें कितने युवाओं को इकट्ठे करना है, कितने फटाके फोड़ने, कितने संख्या ले जाके हमें उनको दिखाना है। ये आवश्यकता समझनी होगी कि किस प्रकार से आज हम क्या युवा राजनीति कर रहे हैं, किस प्रकार से अगर हम जनप्रतिनिधियों से अगर सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि हमें किस प्रकार का विकास चाहिए, जब तक आपके कोई विकास करने के लिए कोई आएगा नहीं। ये हमें ही तय करना होगा कि हम किस प्रकार से
चीज़ों को अपनाएं और हम प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी आंदोलन को क्रिएट कर रहे हैं, या फिर बीजेपी के लोग कांग्रेस की तरफ या कांग्रेस के लोग बीजेपी की तरफ या फिर विपक्ष की ओर हम जा रहे हैं किसी भी तरह। सवाल पूछने का पक्ष ये होता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप पूछे आपके विकास के लिए क्या है, और जो जिम्मेदार व्यक्ति है और उनके साथ में बैठ के एक योजना बनाएं कि आप किस प्रकार से उन कार्यों के अंदर सहयोग दे सकते हैं, सकारात्मकता रूप भी इसके अंदर अपनाया जा सकता है, और किस प्रकार से हम हंसी के साथ में एक सकारात्मक व्यवहार के साथ में एक मूवमेंट क्रिएट करें, युवाओं का मूवमेंट क्रिएट करें। क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों को, या जितने जो पदाधिकारी हैं, उनको भी आवश्यकता है कि युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बताए कि उन्हें किस प्रकार से चीजें चाहिए। क्योंकि निवासी और नागरिक होने का फर्क यही है। मान लिया जाए कि अगर मैं नागदा का निवासी हूँ और नागदा में अगर मेरे घर पे या रोड पे अगर कचरा हो रहा है तो मैं उसे साफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मेरा घर है, ये मेरी गली है। लेकिन अगर मैं मुंबई के अगर किसी गांव के अंदर और शहर के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे धर्मशाला के अंदर या किसी सरकारी भवन के अंदर ठहरता हूँ, तो जब ये मेरा जमीर गवाह नहीं देता है, मैं सोचता हूँ कि मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे गंदगी पड़ी है तो पड़े रहने जाए, यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो होने जाए, मुझसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें समझना होगा कि मैं नागरिक तो भारत का ही हूँ, और भारत के अंदर ही मध्य प्रदेश का नागदा भी आता है और भारत के अंदर ही महाराष्ट्र के गांव भी आते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार से यहाँ के विकास कार्यों की ओर आगे बढ़े। युवाओं से बहुत ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार इस तरफ सोचे जरूर। जरूर नहीं कि हम नेता ही बने, हम कोई पद ले, लेकिन हम वॉलेंटियर भी स्वयं सेवा के माध्यम से भी इस चीज के ऊपर गौर करें कि हम किस प्रकार से हमारे देश के, नगर के और गांव के विकास के लिए, वार्ड के लिए हम छोटी छोटी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़े। क्योंकि हम जब बहुत ज्यादा अगर उपलब्धि अगर हासिल कर लेते हैं, अगर हम विभिन्न पैसा धन दौलत सब मिल जाती है, लेकिन अगर हम कहीं अगर चार जनों के बीच में बैठते हैं और जब वहाँ पे हमारी नाकामियों के ऊपर बात करती जाती है, जब आपको स्वयं ये लगेगा, जब आप उम्र के 40-50 साल जब पहुंचेगी, जब आपको ये लगेगा कि जो हमें उस समय करना चाहिए था, जो ऊर्जा हमारे पास में थी, जिस ऊर्जा की आवश्यकता थी, हमने उस ऊर्जा को स्वीकार नहीं करा। हमारा जीवन सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को बॉस बोल के और सिर्फ दिन भर आगे पीछे घूमना है या फिर कोई दूसरी चीज की राजनीति अपना। ये भी एक चीज हो सकती है, इन्फ्लुएंसर की चीज हो सकती है कि हम किस प्रकार से चीजें सीखें, लेकिन प्रश्न पूछना और आगे काम करना, यही हमारी चीज होती है। एक बार आप देखिए, नजर पीछे पलटा के, इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जो विधायक बने, जो सांसद बने हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बने, क्या सिर्फ उन्होंने काम करने के आधार पर बने हैं या फिर सिर्फ घूमने से वो बने हैं? वास्तविकता समझ में आएगी कि उन्होंने किसी मूवमेंट को जन्म दिया है, किसी आंदोलन को उन्होंने जन्म दिया है, किसी सक्रिय भावनाओं के अंदर वो रहे, कि कई लोगों को लाभ दिलाने की भूमिका के अंदर वो रहे। तो हमें ये अपनाना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से आज हमारा युवा का विकास चाहते हैं और किन चीजों को हम अपनाएं। सिर्फ हमारा ये काम नहीं है कि सिर्फ हम हार माला पहनाने तक ही सीमित रहे और इस चीज की ओर आगे बढ़े, क्योंकि हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा। और मैं यूथ के रूप में वुमेन्स लड़कियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक लीडर की भूमिका के अंदर आगे आए। जरूर नहीं कि हम चुनाव लड़े, लेकिन कई बातों के ऊपर हम निर्णय लें, क्योंकि आज लड़कियों को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या उनकी चीज होनी चाहिए, नौकरी क्या होनी चाहिए, ये निर्णय लेने वाले पदाधिकारी, लीडर भी हमारे पास में लड़कियां नहीं है। ये भी आज एक पुरुष तय कर रहा है कि लड़कियों का विकास कैसा होगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसी लड़कियां लीडर के रूप में बने, आगे आए और हमारे साथ में हमारे देश के और विकास की ओर आगे बढ़े। इसके लिए मैं सभी युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरफ सोच के लिखना, बोलना और काम करना इस पर शुरू करें, क्योंकि यही असल मायने के अंदर युवा नेतृत्व है। जब जाके हमारे पास में आइडिया आएंगे, क्योंकि होता ये है कि पहचान के दौर पे मिला काम कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन काम के तौर पर मिली पहचान हमेशा आजीवन आपके साथ में सीमित रहती है। यही वो अवसर है कि जहां आप अपने नगर विकास, वार्ड के लिए, गांव के लिए कुछ चीजें अपना सकते हैं, अपने सरकार को सुझाव भेज सकते हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठ के चर्चा कर सकते हैं। तो ये आप जरूर अपनाएं, क्योंकि इसी से विकास संभव है। जय हिंद, जय भारत।